Good morning, everyone. In the previous lecture, we were discussed Act 2, Scene 3rd and 4th. In these acts, we were discussed how Shakespeare introduced his all characters and Shylock's daughter Jessica also. Jessica has decided to elope with Lorenzo in that scene, and how they plan to elopement, and she disguised in a page dress and trying to elope after the party of Bassanio. And now we are going to discuss the scene 5th. The scene opens with Shylock and Lancelot on the stage. यहाँ पर ये सीन स्टार्ट होता है शार्लॉक और लैंसलोट जो स्टेज पर है इस टाइम पर मौजूद. लैंसलोट हैज़ एक्चुअली कम टू गिव लोरेंजोज कन्फर्मेशन टू जेसिका, बट शार्लॉक हैज़ नो आइडिया अबाउट इट. यहाँ पर लैंसलोट जो ऑलरेडी शार्लॉक का काम छोड़ के जा चुका है, और यहाँ पर वो लोरेंजो को दिया हुआ जो कन्फर्मेशन है ना कि जेसिका को बता दो कि प्लान के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे और तुम्हें इस तरीके से करके पार्टी में पहुंचना है. तो लोरेंजो आता है वो कन्फर्मेशन देने के लिए वापस से शार्लॉक के पास, क्योंकि जेसिका वहीं है और लोरेंज और शार्लॉक को पता नहीं है कि वो किस लिए आया है यहाँ पर. He feels that Lorenzo has come to bid farewell. या वो ऐसा सोचता है शार्लॉक के शायद लैंसलोट यहाँ पर जाने की विदाई लेने के लिए आया है, मतलब मेरा काम छोड़ के जो जा रहा है. He chides Lancelot and says that Bassanio is not as liberal a master as he was, and at Bassanio's house he won't be able to overeat and oversleep as he used to do at Shylock's house. अब शार्लॉक ना उसको अपनी बातों से चिढ़ाता है लैंसलोट को और कहता है कि जो बसानियो को तूने चुना है ना अपना नया मास्टर, वो इतना आज़ाद ख्यालों का नहीं है. जिस तरीके से तुम मेरे घर पे ज़रूरत से ज़्यादा सोना आराम और ये सब किया करता था ना, वो उसके घर पे नहीं मिलेगा तुझे. तो वो उसको चिढ़ाता है. शार्लॉक कॉल्स जेसिका एंड सेज दैट दाउ नॉट मच विलिंग. He will go to Bassanio's dinner and instructs Jessica to keep all doors and windows of the house closed so that not even the sound of that Christian mask may enter their house. अब शार्लॉक ये बात कह के चिढ़ाता है जब लैंसलोट को. उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है और कहता है कि हालांकि मैं जाना चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस बसानियों की डिनर पार्टी पे जा रहा हूँ. ऑब्वियसली वो फ्रेंड्स की पार्टी थी, बट शार्लॉक ने जो लोन दे रखा था उसकी एवज़ में बसानियों ने उसे इनवाइट करा था. अब शार्लॉक जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ रहा है. तो वो अपनी बेटी को कह के जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ उस पार्टी में, डिनर पार्टी में बसानियों की, और तुम अपने सारे खिड़की दरवाज़े बंद कर लेना ताकि उस क्रिश्चियन लोगों की पार्टी का कुछ संगीत वगैरह कुछ भी शोर अपने घर तक ना पहुँचे. ठीक है. बिफोर गोइंग बैक, यहाँ पर शार्लॉक की नफ़रत दिखाई गई है उन लोगों के लिए. Before going back, Lancelot whispers a message to Jessica confirming that Lorenzo has agreed to her elopement plan this evening and he will be waiting for her. अब जाने से पहले लैंसलोट जेसिका के कान में बोल जाता है कि लोरेंजो मान गया है आपकी भागने वाले प्लान को और उसके अकॉर्डिंग वो वैसा ही करने वाला है आज रात की पार्टी में. ठीक है. वो आपके भागने वाले प्लान जो आज शाम को बना है वो उस पर तैयार है और आपका वेट करेगा वहाँ आने का. शार्लॉक इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ ऑल दिस, और शार्लॉक पूरी तरीके से अनजान है इन सब की वजह से. इन सब प्लान का उसको नहीं पता है कि क्या क्या प्लॉटिंग उसके पीछे से हो रही है.
He too leaves for Bassanio's party, instructing Jessica to be cautious of Christian fools on the street. अब वो बसानियो की पार्टी में जा रहा है और अपनी बेटी को सावधान चेतावनी देकर कि क्रिश्चियन पागल लोग जो स्ट्रीट पर घूमेंगे और ये पार्टी करेंगे तो उनसे सावधान रहना, तुम अंदर ही रहना बंद करके सब कुछ. When Shylock has left, Jessica conveys her intention to the audience reader that if things go as per her plan, this would be her last night at Shylock's house. अब जैसे लोरेंजो भी सॉरी शार्लॉक और लैंसलॉट दोनों स्टेज से चले जाते हैं पार्टी के लिए, स्टेज से चले गए और जेसिका अकेली रह गई है. अब वो बोल के बता रही है ऑडियंस को कि अगर उसके प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सही चली तो आज ये रात ये शाम शार्लॉक के घर पर उसकी आखिरी विज़िट होगी. ठीक है, अब एनालिसिस करते हैं इस प्ले का. द सीन फर्दर शोज शार्लॉक्स हेटर टुवर्ड द क्रिश्चियंस. ये मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ही शार्लॉक जिस तरीके से बोलता है लैंसलॉट को, ये दिखाता है शार्लॉक की नफ़रत कितनी बड़ी है क्रिश्चियन लोगों के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए ही. द रेफरेंस ऑफ शार्लॉक्स प्रीमोनिशन is also very dramatic in nature, as the audience reader already knows about the plan of Jessica's elopement. यहाँ पर शार्लॉक का शक करना भी जायज़ है कि तुम्हें पार्टी का कुछ भी सुनाई ना दे या फिर सब चीज़ें बंद करके रखना, और ऑडियंस और रीडर्स को हमें जेसिका के प्लान का, इलोपमेंट प्लान का, उसको हल्का फुल्का शक है या नहीं है वो जाहिर होता है जिस तरीके से वो बोलता है कि अपना खिड़की दरवाज़े सब बंद करके रखना. इसका मतलब वो चाहता है कि वो अंदर ही बंद होकर रहे और कहीं भाग ना जा सके. द ड्रामेटिक एलिमेंट इज़ क्वाइट enjoyable in the cryptic conversation where Lancelot whispers a suggestive sentence conveying Lorenzo's message to Jessica. अब यहाँ पर आगे हमें क्या मिलता है कि आखिरी में जाते जाते भी एक ऐसी बात वो लैंसलॉट जेसिका को कान में बोल के चला जाता है जो किसी को समझ में तो नहीं आती, क्योंकि स्टेज पर अगर लाउड बोला जाएगा तभी ऑडियंस तक जाएगा, लेकिन हम समझ जाते हैं वो कान की तरफ इशारा करके जब कुछ कन्वर्सेशन सी करता है. ठीक है, इसका मतलब है जाते जाते वो बता गया है कि तुम्हारा प्लान के अकॉर्डिंग ही काम होगा, क्योंकि वो वही मैसेज देने के लिए वहाँ आया था. तो सिर्फ एक इशारा कर देना ही, कान के पास जाके बोलने की एक्टिंग करना ही ऑडियंस को कंफर्मेशन हो जाती है कि उसने अपना जो मैसेज देने के लिए वो आया था वो उसने दे दिया है. ठीक है, तो ये एक ड्रामेटिक नेचर है और इस तरीके से दिखाया जाना जिससे हम समझ जाते हैं. हाँ, और Jessica's concluding sentence of the scene is also very important where she says, यहाँ पर जेसिका जब ये सीन ख़त्म होता है तो ऑडियंस को बोलती है ना, वो जो जिस तरीके से वो डायलॉग बोलती है वो बड़ा फेमस है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में आता भी है ये. ठीक है, मतलब जब आप आंसर लिखोगे तो ये कोटेशन जो हमें प्ले से उठा के डालनी होती है ऑथेंटिसिटी के लिए, वो ज़रूरी है. और जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी ना तब उसमें आपको 1 से 2 कोटेशन डालनी ही पड़ेगी, इस तरीके से आंसर बनेगा, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन हो जाती है कि आप जो जिस बारे में मान लो करेक्टर स्केच लिख रहे हो शार्लॉक का, तो ये बात कहनी ज़रूरी है कि उसकी बेटी उसके को किस तरीके से, उसकी नज़र में क्या था उसका फादर. ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी है, इसलिए वो कोटेशन डालनी ज़रूरी है कि कैरेक्टर ने ये बोला था इस कैरेक्टर के लिए. ठीक है, तो फेयरवेल एंड इफ़ माई फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड आई हैव अ फादर यू अ डॉटर लॉस्ट. अब ये एक कंक्लूडिंग कपलेट टाइप है जो जेसिका ने सीन ख़त्म होते ही बोला था फेयरवेल, कि वो वहाँ से जा रही है. और अगर उसका भाग्य सही काम करता है, ठीक है, वही अगर उस
जो उसने प्लान बनाया है वो सही काम करता है, अगर प्लान नहीं बिगड़ता, अगर उसका भाग्य है वो नहीं क्रॉस होता, तो आई हैव अ फादर यू आर डॉटर लॉस्ट, और तुम जो पिता हो, मैं जो बेटी हूँ, हम दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ आ जाएंगी, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लोस्ट खो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो यहाँ से परमानेंटली चली जाएगी। ओके, देन सीन सिक्स्थ, Salarino, Gratiano are on the stage when the curtain rises। यहाँ पर कर्टन जब हटाया जाता है, जब भी नेक्स्ट सीन आता है तो स्टेज पर कर्टन लगा दिया जाता है, जैसे हमने छोटे टाइम में रामलीला देखी होंगी। ठीक है, एक सीन होता है, फिर स्टेज को बंद कर दिया जाता है कर्टन खींच के, और फिर जब हटाया जाता है तो एक नया सीन आता है। ऐसे ही अब बसानियों की पार्टी का सीन है, जहाँ पर कर्टन हटाते ही सालारिनो और ग्रेटियानो खड़े हैं स्टेज पर। दे आर वेटिंग फॉर लोरेंजो एज दे हैड डिसाइडेड टू मीट हियर। ओके, लोरेंजो का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे ही हम मिलेंगे। दे आर ड्रेस्ड फॉर द पार्टी एंड आर वरीड फॉर लोरेंजो बिकॉज ही इज़ लेट, वेयर एज बाई नेचर लवर्स यूजुअली रीच द स्पॉट बिफोर टाइम। यहाँ पर वो पूरे तैयार होके खड़े हैं और लोरेंजो का वेट कर रहे हैं, और लोरेंजो जो अपने आप में ही आज लेट हो रहा है, और ये एक नेचुरल सी बात मानी जाती है कि जो लवर्स हैं वो अपने तय और सीमित स्थान पर समय से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोरेंजो लेट हो रहा है। लोरेंजो कम्स एंड अपोलोजाइजेज फॉर बीइंग लेट। लोरेंजो आता है, अपने लेट आने की माफ़ी मांगता है। ही कॉल्स फॉर जेसिका हु अपीयर्स ऑन द बालकनी ड्रेस लाइक अ मेल। और वो जेसिका को आवाज़ लगाता है और वो बालकनी से आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक मेल अटायर में है, मेल वेशभूषा में है। ठीक है, क्योंकि उसे पेज का काम करना है ना यहाँ पर। शी थ्रोज अ कास्केट फुल ऑफ मनी एंड ज्वेल्स टुवर्ड्स लोरेंजो। और वो जो अपने घर से पैसा और जेवरात सब लेके आई है वो लोरेंजो को थमा देती है। बिफोर कमिंग डाउन एंड लिविंग विद लोरेंजो शी क्लोजेज ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स एंड ब्रिंग सम मोर डकेट्स फ्रॉम द हाउस। और जैसे वो आ रही है और लोरेंजो को जब वो थमा देती है और वहाँ से नीचे उतर रही है, तो वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके और बहुत पैसे अपने घर से उठा के आई है, वो भी हैं उसके पास। दे रन अवे एंड सेलरिनो ऑल्सो डिसअपियर्स। वो वहाँ से भाग जाती है और सेलरिनो भी वहाँ से गायब हो जाता है। एंटोनियो रशेस ऑन द स्टेज एंड टेल्स ग्रेटियानो टू हरी अप टू डिपार्ट फॉर बेलमोंट as favorable wind has started and he should not delay it, as the mask stands cancelled and the departure to Belmont is evident। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एंटोनियो जल्दबाजी में स्टेज पर आता है और ग्रेटियानो से कहता है कि जल्दी जल्दी बेलमोंट के लिए निकलो, क्योंकि अब समुद्र की हवा जो है वो फेवरेबल है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। और हालांकि जो ये पार्टी है, मास्क पार्टी, वो कैंसिल हो गई है किसी न किसी वजह से, तो तुम्हें अब बेलमोंट निकल जाना चाहिए। बेसानियो और ग्रेटियानो दोनों जाने वाले हैं ना। ग्रेटियानो ने रिक्वेस्ट करी थी बेसानियो के साथ जाने की, तो ग्रेटियानो और बेसानियो को वो तैयारी करवाने के लिए बोलता है कि जल्दी जल्दी निकलो। एनालिसिस करते हैं इस सीन का। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द elopement scene and especially for an Indian reader the reference to Dowry is interesting। यहाँ पर भागने का सीन भी बना है, जिस तरीके से जेसिका और लोरेंजो जा रहे हैं, और हम जैसे जो इंडियन रीडर्स हैं उनको ये डॉवरी वाला इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मिला है सुनने को, देखने को, जिसमें लड़की भाग रही है और वो अपने घर से सारा पैसा लेके गई है। ओके, इसका मतलब है शादी से पहले जो लड़के वालों को दहेज दे दिया गया हो। ओके, generally it is conveyed that dowry is a typical Indian custom, but Jessica's casket consisting of diamonds and jewels is referred to as dowry more than once। This should definitely interest द रीडर। यहाँ पर जनरली हमारे इंडियन कस्टम्स में होता है, हमारे रीति रिवाजों में होता है कि डॉवरी जैसी चीज़ दी जाती है। आजकल ना भी देखे और उसको ये कह दिया जाता है कि ये तो ज़रूरत का सामान है और हम बेटी को दे रहे हैं।
इस तरीके से चलते हैं आजकल के रिश्ते। और यहाँ पर जेसिका को लेके आई हुई है वो भरी हुई कास्केट जिसके अंदर डायमंड्स, ज्वेल्स, पैसे सब भरे हुए हैं, ठीक है। और वो एक हमारे रीडर के लिए एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है पढ़ने का। लवर्स टॉक एंड देयर typical nature of reaching the spot before time gives an interesting perspective especially to young readers। ये भी शेक्सपियर ने उस ज़माने में इतनी ध्यान रखी है बात, और यहाँ पर कन्वे किया है कि लवर्स जो हैं वो समय से पहले पहुँच जाते हैं। वो एक टिपिकल नेचर है एक लवर का, ठीक है। और वो अपने समय से पहले पहुंच जाएगा अपने निश्चित स्थान पर। ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और यंग रीडर्स को सुनकर इसमें हंसी आती है। और ऐसे एलिमेंट्स शेक्सपियर ने यूज़ करे हैं जो कॉमन नेचर में है और आम जनता के अंदर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए वो लेखक अपने आप में महान है। आगे के सीन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।